दोस्तों अगर आपको याद होगा तो फिर इस टाइम पर एकदम अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि अपर सर्किट लगते हुए देखने मिल रहा है हमें, और इधर किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, बिकॉज जिस तरह की वॉल्यूम बन रही थी ना, हमें आगे कुछ ना कुछ देखने मिलने ही वाला था। और वही हुआ जब भी न्यूज़ आई, टेलीकॉम सेक्टर में न्यूज़ आई, सारे रिटेलर्स ने बाई किया जो जनरल बिगनर्स है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, और फिर जो स्टॉक ने गिरावट दी है, एकदम अच्छे से हाई वॉल्यूम में गिरावट दी है। पिछली बार तो सर्किट ही लग गया था, यहाँ पर सर्किट लगा था और उसने अच्छी खासी वॉल्यूम बनाई थी, इसीलिए मैंने आपको एक बताया था। और सेकेंडली मैंने आपको बताया था इधर ये जो आपको प्राइस दिख रही है ना, जब इसने अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तभी मैंने आपको बताया था अभी इधर से अपसाइड आएगी, इधर से अपसाइड आई, और फिर बाद में इधर एक अपर सर्किट वाली लाइन बन गई थी जिधर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेडिंग हुई थी। अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम पे नज़र डालो तो ये जो वॉल्यूम बन रही है ना आपके सामने 6 नंबर पे वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनी थी दोस्तों। तो उस वॉल्यूम पर मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ आगे होने वाला है, एंड यही हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में राहत पैकेज आया एंड द स्टॉक जस्ट वेंट डाउन। अभी देखिए HFCL में राइट इशू की बातें चल रही है 30 सितंबर, ये 30 सितंबर आप अपने मन में लिख लीजिए कि 30 सितंबर में हमें AGM देखने मिलने वाला है। AGM 30 सितंबर को देखने मिलेगा, उसी के अंदर राइट इशूज के जरिए या फिर किसी के जरिए तो फंड रेजिंग होगी, बिकॉज देखिए 200 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने 5G से रिलेटेड कामों के लिए। अभी आपको पता है दिस इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ 5G डेटा एंड जो भी है, मतलब जिस भी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी जियो 4G में इनका बड़ा योगदान था, लेकिन अभी जियो 5G में तो हमें नहीं पता है, कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ। लेकिन देखिए कोई भी बड़ा एक है, वोडाफोन या फिर एयरटेल या फिर हमें जियो, ये तीनों में से कोई एक इसको अच्छे ऑर्डर्स देते हुए देखने मिलेगा हमें, और फिर बाद में इस तरह की वॉल्यूम जनरेट होगी। जब इतने छोटे से चार्ट पैटर्न में ऐसी वॉल्यूम्स जनरेट होना चालू हो गई ना, तो आप समझ लेना एक अच्छा खासा अपसाइड आएगा। अभी तो फिलहाल हमें कुछ देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अभी इसको बाय करके चल सकते हो ओनली फॉर दिस की आपको ये पता चल जाए कि आगे जाके इसके अंदर हमें है ना तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि हमें जो राइट इशू का प्रीमियम है वो अच्छी तरह से बुक होते हुए देखने मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 30 सितंबर को AGM में अगर राइट इशू लॉन्च हो गया तो हमें बहुत अच्छे खासे मतलब देखने मिल सकते हैं, जिस तरह से हमें प्रीमियम मिल सकते हैं। या तो आपको अगर प्रीमियम नहीं लेना है तो आप प्रीमियम बुक कर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको प्रीमियम लेना है और राइट इशू में पार्टिसिपेट करना है तो भी आपका बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आपके फायदे ही है। तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बड़ी वॉल्यूम है ना उसकी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये हमें इतने टाइम पहले जुलाई में देखने मिलता था, पूरे अगस्त महीने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें उस तरह के वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए देखने मिलने वाले हैं। ये तो बस अभी पहला वॉल्यूम है, अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे जाके हमें और वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए देखने मिलेंगे, फिर हमें देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल तो हमें इस तरह के वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिल रहा है। अभी देखिए मैंने अपनी छोटी सी क्वांटिटी बाय कर ली है, मैंने HFCL में पहले से ही बाय किया था, बट मेरे बहुत सारे ब्रोकर्स है। अभी देखिए मैं ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में वो ग्रो ऐप में 0 AMC चार्ज लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता ही नहीं है। तो फिर जब भी ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख देने का, और फिर जीरोधा में ट्रेडिंग हो जाती है, अब स्टॉक्स में अच्छे खासे टूल्स मिल जाते हैं। तो अलग अलग जब भी ब्रोकर होंगे ना तो आपको हो जाएगा। अभी जैसे कि मेरा HFCL ग्रो में पड़ा है तो जीरोधा में मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए रखा है, और फिर बाद में मैंने अप स्टॉक्स में भी थोड़ी सी क्वांटिटी पड़ी है। फिर जैसे ही राइट इशू आ जाएगा तब हो जाएगा, और ये मुझे राइट इशू का फायदा हो जाएगा, एंड देन HFCL भी हमें अच्छा खासा स्टॉक बन जाएगा। देखिए जनरली तो मैं कहता नहीं कि ये आएगा तो ये कर लो, बिकॉज देखिए वो स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं, बट ये स्टॉक हमें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, तो ये एक हमें एक ऑन द कॉन्ट्रैरी हमें थोड़ा सा सेफ साइड पे देखने मिलता है, इसीलिए मैं इतनी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। और सेकेंडली अगर हम देखिए भारतीय नेट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, और मैं फिर से इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने एक पॉइंट जब भी एक वीडियो में डिस्कस कर दिया, सो वो बार बार डिस्कस करने से क्या टाइम वेस्ट होता है। सो आप वो पहले की वीडियोस में जाकर देख सकते हो। सेकेंडली मैंने राइट इशू के बारे में भी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया था, और ये जो आपको बताया वॉल्यूम वो भी मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया था। 200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर भी चुके हैं 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और फिर आगे जाके हमें जो इसका देखने मिल रहा है वो 30 तारीख को AGM देखने मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा भी आप उठा के चल सकते हो। सो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।